मसीह यीशु के बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले और सुनने वाले लोगों को मेरा सलाम है। आज हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से इमाल की किताब उसका 9 बाब और उसकी 3 आयत पर हम गौर करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका। सब कहे आमीन। अब ये जो सौल है, ये मसीहियों को जो था बड़ा तंग करता था, उन्हें सताता था। आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि वो उस दौर का जो गमलीएल था, यानी कि एक बहुत बड़ा आलम था, जिससे शाऊल ने जो है तालीम पाई थी। और वो शुरू ही से जो था, क्या था? बड़ा मजहबी था। क्या था? जरा बोल दिया भी रहना ताकि मैं सुन भी सका कि तुसी सुन रहे हो। क्या था? बड़ा मजहबी था। और जब वो मसीहियों को उठाने के लिए जा रहा था, उन्हें घसीटने के लिए जा रहा था, उन्हें मारने के लिए जा रहा था, उन्हें पीटने के लिए जा रहा था, तो क्या हुआ? एक नूर जो है उसके चौगिरद जो है चमका है। और जब उसका सामना उस आग के सतून से हुआ है, उस नूर से हुआ है, उस रोशनी से हुआ है, तो वो कहां पर गिरा है? जमीन पर गिरा है, मुंह के बल। तो वो क्या कहता है? आए खुदावन, तू कौन? उसे पता था ये जो रोशनी है, ये आग का जो सतून है, ये खुदा ही है। इसलिए उसने जब कहा कि खुदावन तू कौन, तो अब देखिएगा कि वो नूर है कौन था। उसने कहा मैं यस्सु हूं। कौन हूं? इसी आयत के अंदर अगर आगे अगली आयत पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। उसने क्या कहा? मैं कौन हूं? मैं यस्सु हूं। तू मुझे क्यों सताता है? किसे सता रहा था? और वो ये समझ रहा था कि मैं बड़ा मजहबी हूं, मैं बड़ा सरगर्म हूं और मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं। लेकिन क्या हुआ? यीशु से कहां पर मिला? क्या मजहबी होने की वजह से? क्या किसी बाइबल कॉलेज के अंदर तालीम पाने की वजह से? किसी जो है बिशप की वजह से? किसी तंजीम की वजह से? बड़ा मजहबी था, लेकिन पहले उसे यीशु नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसका सामना उस नूर से हुआ जो आसमान से उतरा था, जिस तरह ये देखे पिलर ऑफ द फायर नजर आ रहे, ये कौन था? ये वही नूर था, ये वही आग का सतून था जो बनी इस्राएल की रहनुमाई करता रहा। और यहां पर देखते हैं, जब उसने कहा खुदावन तू कौन है, तो आगे से जवाब क्या मिला कि मैं कौन हूं। उसने कहा तू मुझे क्यों सताता है? तो कलीसिया जो है ना, वो क्या है? यीशु मसीह का बदन है। कलीसिया जो है, अगर उसकी कलीसिया को सताया जा रहा था तो यीशु मसीह को सताया जा रहा था, उसके बदन को तंग किया जा रहा था। और अगर कलीसिया बदन है तो खादम क्या है? मैंने पिछली दफा भी बताया था, जो कोई खादम को छूता है तो खुदा क्या कहता है? वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। खादम जो है वो खुदा की आंख की पुतली है। कलीसिया बदन है। अब वह बड़ा जो मजहबी था तंजीमों के अंदर, उसे यीशु
हुआ है, जो आसमान से उसके ऊपर चमका है, अब वो आवाज सुनता है। लेकिन आगे से जवाब क्या मिले? क्या है खुदामंद? क्योंकि वो जानता था कि यह नूर खुदामंद ही है। अगर हम साइंस की बात करें, साइंस ये कहती है, ये ना समझे कि मैं साइंस के मुखालिफ हूं, लेकिन जहां पर खुदा का कलाम साइंस की मुखालफत करता है, हम उसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि यह कलाम बढ़कर है। हमने इस पर बिलीव करना है, हमने इसका यकीन करना है। क्यों? आपको पता है जब खुदा ने दुनिया को बनाया था तो सूरज कितने दिनों के बाद बनाया था? सुनना चाहता हूं मैं। पैदाइश की किताब पहला बाब, ऐसी बात है तो सानू ये नहीं पता भी सूरज कितने दिन बनाया गया। घर के अंदर बाइबल पढ़ी होती है, पढ़ा करें। बाइबल की पहली किताब ते पहला ही पेज ते सानू पता है भी कौन नहीं कि सूरज कितने दिन बनाया गया। पढ़ लवो, वेख लवो, तीसरे चौथे दिन बनया सी। याद रखिएगा, मैं कहता हूं इस कलाम को बंद करके रखना नहीं है, बल्कि पढ़ना है। ऐसे नहीं कहता खुदा का बंदा, तेरा कलाम जो है वो मेरे कदमों के लिए क्या है? चिराग है, रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए क्या है? और मेरी राह के लिए। उसने आपको बनाया इसलिए है कि आप रोशनी में चलें, आप नूर में चलें। खुदा यह नहीं चाहता कि आप मजहबी बने। पूरी दुनिया ही मजहबी है, इस कदर जनून छाया लोगों के, असि बड़े मजहबी हैं। खुदा यह नहीं चाहता कि आप मजहबी बने। मजहबी लोगों ने तो उसे रद्द कर दिया था। लेकिन जब यह मकाशवा किस पर खुला? पलूस पर, जब उस वक्त सौल था, फिर उसे पता चला ये यीशु है, ये जो नूर है ये यीशु है। इसीलिए इस जमाना के अंदर हमें भी पता चला है कि यह जो आग का सतून है यह यीशु ही है, यह नूर यीशु ही है। तो यहां पर देखिएगा, जरा पहली आयत पर हम गौर करेंगे, पैदाइश की किताब, ठीक है, पहले बाब के पहली आयत पर क्या लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर क्या था? और खुदा की रूह पानी की सतह पर। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। अब साइंस कहती है कि जितनी देर तक सूरज की रोशनी दरख्तों के ऊपर ना पड़े तो वो उनके अंदर जिंदगी नहीं आ सकती, चीजें बढ़ नहीं सकती। लेकिन साइंस इस बात का जवाब देने से कासर है कि वो जो बेवा थी, सारबत की बेवा, जिसके घर के अंदर मटके के अंदर आटा आता था, तेल आता था, साइंस उसका जवाब देने से कासर है। वो कहां से आता था? साइंस साबित कर सकी? नहीं। अब देखें, सूरज जो है, जब खुदा ने दो नैयर बनाए तो एक नैयर अकबर था जो सूरज है, और दूसरा जो था वो क्या था? आफताब था, असगर, सॉरी, क्या था? असगर था। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जिस तरह कहते हैं मैं ये कुछ हूं, मैं वो कुछ हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या किया आपने? आपके रास्तबाजी के काम भी आपको बचा नहीं सकते, आपकी नेकियां भी आपको जो है बचा नहीं सकती।
चांद की रोशनी अपनी होती है। मैं सुनना चाहता हूं, इधर ध्यान दे, सब इधर ध्यान दे, हवाले बाद में ठीक कर लेना, पहले मैसेज को सुने। चांद की रोशनी अपनी होती है। बच्चे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, मैं सुनना चाहता हूं जी, आप बताएं। चांद की रोशनी अपनी होती है, आप बताएं, कोई बता दे। चांद की रोशनी अपनी नहीं होती, सूरज से लेता है। चांद, सूरज क्या है? उसे यीशु मसीह के साथ तशबीह दी जाती है, और चांद जो है उसकी गैर मौजूदगी में जो है, यानी उसकी बीवी को ज़ाहिर करता है। समझ आ रही है बात की? हमारी रोशनी हमारी नहीं है। दुनिया का निजाम चलाने वाला कौन है? सूरज है, चांद है, सितारे हैं, या कोई और चीज है? कौन दुनिया का निजाम चला रहा है? सूरज चला रहा है, चांद चला रहा है, कौन चला रहा है? वो कहते हैं नबातात जो है वो उतनी देर तक बढ़ नहीं सकती, लेकिन खुदा नूर है। नूर ने हर एक चीज को जो है, जब सूरज नहीं था तो फिर रात कहां थी, तो दिन कहां पर था? सवाल है, कहां पर था? क्योंकि खुदा नूर है, वहां पर तारीकी नहीं है। जहां पर खुदा होता है वहां पर रोशनी रोशनी होती है, क्योंकि बर्रा उसका क्या है? चिराग। वहां पर भी रात ना होगी, वहां पर सूरज की भी जरूरत ना होगी। तो यहां पर समझिएगा आज इस बात को, यह कलीसिया के अंदर जो रोशनी है, यह कलीसिया की अपनी नहीं है, बल्कि यह यीशु मसीह की रोशनी है जो कलीसिया के अंदर आकर चमकती है। यीशु मसीह तो जा चुका, ऐसी बात है, लेकिन अब वही उसने क्या कहा पहले? मैं क्या हूं? मैं दुनिया का नूर हूं। फिर जरा मेरे साथ निकाल ले मत्ती की इंजील उसका 5 बाब, जरा हम हवाले पर गौर करेंगे, ताकि जो लोग भी इसे सुनते हैं ताकि उन्हें पता चल सके। मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 14 आयत पर। अब यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है, तुम क्या हो? अब यीशु हमें कहता है तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो। पहले वो कहता है मैं दुनिया का नूर हूं, वो सूरज नजर है। अब कलीसिया क्या है? चांद। जमीन पर यह हमारी रोशनी नहीं है, बल्कि यह यीशु की रोशनी है जो हमारे अंदर है। और लिखा कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमकदी। कोई गल करो तो हुणे लो वेखो कई चमक पैणगे। उन्हें गल ही ऐसी की थी ते बंदा चमक ही पैंदा, उत्थों उठ के टुट जाता। लेकिन यहां पर जरा गौर करें, यह कैसा नूर है? क्योंकि उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। अगर आप नूर हैं तो फिर अपने ऊपर आज हाथ रख लें, रख लें, हाथ रख लें, ऐसे कहें मैं दुनिया का। उसने आपको नूर बनाया है। कभी आपने देखा कि कोई चिराग जलाकर उसके ऊपर कोई कटोरा मुदा कर दे, ऐसी तरह उल्टा कर दे? कभी देखा आपने?
यहां पर अगर चिराग जलाया जाए तो उसके ऊपर एक कटोरा रख दिया जाए तो उसकी रोशनी पहुंचेगी? इब्लीस यही तो करता है। जब आप तौबा करते हैं, जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, तो वो ऊपर कटोरा रख देता है। क्या करता है? रोशनी थोड़ी चमके ना, बंद ही हो जाए। बड़े सारे लोगों का ख्याल होंगे दुल्ले शाह दे चूहे कभी वेखे जे? देखे कभी? उनके सर छोटे छोटे होते हैं, कैसे हो जाते हैं? वो उनके ऊपर छोटा सा, जब वो पैदाइशी होती है ना, छोटा छोटा सा वो उसके सर के ऊपर वो रखते हैं कटोरा सा छोटा सा, जिन्होंने सिर्फ पंजाबी जैसी कहने कोला। समझ आ रहा है? समझ आ रही है ना बात को? उनके सर छोटे छोटे होते हैं। कभी घर पर आ जाए ना, लोग कहते हैं इसको कुछ दें नहीं तो बददुआ लग जाएगी, ये बड़े पहुंचे दे ने, सानू इन्ना पता है उन्होंने उतो छड़ दो तो घर भी नहीं पहुंच सकते, छोटा सारा। अब देखिएगा कि किस तरह यहां पर इब्लीस जो है वो आपके ऊपर जब वो कटोरा रख देता है ताकि आपकी रोशनी ना चमके, तो लोग यही समझते हैं कि मैंने तौबा कर ली है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन आपकी रोशनी तो चमकनी चाहिए ना। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारी रोशनी, कोई ऐसा शहर नहीं है, लिखा है कि जैसा मैंने पहले भी यहां पर बता रहा था, कोई ऐसा शहर आपने देखा हो जो पहाड़ पर बसा और लोगों को नजर ना आए? जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। क्या छुप सकता है? नूर जो होता है, असल में यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी रोशनी जो है आदमियों के सामने चमके। कैसे चमकेगी? चिराग जलाकर कहां पर रखते हैं? चिरागदान पर, ताकि बाहर से आने वालों को रोशनी मिल सके, उन्हें पता चल सके कि अंदर रोशनी है। आज हमने नाम रखे हुए हैं चिराग मसीह के अंदर, बुआ खड़काओ तो अंदर जाओ तो कोई भी रोशनी को नहीं, अंदरों सारे ही बुझे ने। तो यीशु कहां पर मिला? कहां पर मिला? वो बड़ा मजहबी था, सौल बड़ा मजहबी था। कहां पर मिला? रास्ता में जब जा रहा था, जब नूर के साथ उसका सामना हुआ है, यह मकाशवा उस पर खुला है। तो आज देखें, उसने ऐसे नहीं कहा कि तुम दुनिया के क्या हो और नूर देखे। फिर आज किस तरह हमारे अंदर ये रोशनी है, ये हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ये रोशनी हमारे अंदर जो है ये यीशु मसीह के। पहले उसने कहा मैं दुनिया का नूर, फिर वो कहता है तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो। तो अब यहां पर हम गौर कर रहे हैं, अगर ये रोशनी हमारे अंदर है तो फिर चमकनी चाहिए। कैसे चमकेगी? कोई जिंदगी जीती है कभी आप लोगों ने? चमके रोशनी अगर पड़े तो फिर तरीकी खत्म हो जाती है। आपस में तरीकी और रोशनी का क्या मेल जोल है? जहां पर रोशनी आती है तरीकी खत्म हो जाती है, अंधेरा खत्म हो जाता है। अगर खुदा ने आपको नूर बनाया है तो फिर नूर चमकना चाहिए, नूर नजर आना चाहिए कि वाकई आपके अंदर नूर है। नूर जो होता है ना वो नजर आता है, रोशनी जो है ना वो नजर आती है। क्या होती है? आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है? अब ये रोशनी है ना सबको नजर आ रही है, ये रोशनी है ना सबको नजर आ रही है, पिलर ऑफ द फायर नजर आ रहा है ना सबको, तो नजर आनी चाहिए। दुनिया किसने बनाई? किसने बनाई थी? नूर ने। नूर से फिर क्या निकलता है? नूर ही निकलेगा। मेरे अंदर अगर नूर है तो फिर नूर ही निकलेगा ना। इसलिए वो कहता तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो। खुदा ने शुरू में क्या कहा था? रोशनी हो जा,
ते रोशनी। तो वहां पर फिर तरीके की मजाल है, हर एक चीज बढ़ रही थी। पूरी दुनिया का निजाम का जो चलाने वाला है वो खुद खुदा है, वो नूर है। अगर आप मेरे साथ एक हवाला निकालना चाहते हैं तो जरा निकाले यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब। जी क्या लिखा हुआ है? इब्तदा में क्या था? कलाम खुदा के, और कलाम खुदा था, यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुए उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा, उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी क्या थी? और नूर तरीकी में, और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम आ मौजूद हुआ, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। यह गवाही के लिए आया कि नूर की, अब पता चला ये नूर है कौन? यसू। वो नूर की गवाही देने के लिए आया था, आगे भेजा गया था। लेकिन फिर क्या हुआ? यह गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि वो सब उसके वसीला से मान लाए। वो खुद तो नूर ना था, कौन? यूहन्ना, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में, कौन? यीशु मसीह। अब दुनिया जो है उस नूर के वसीला बनी है, और नूर जो है वो क्या था? यीशु मसीह था, जिसने हर एक चीज बनाई है। यहां पर यह क्लियर है, यह कंप्लीट है। नूर ने हर एक चीज बनाई है। विलियम ब्रैनम के पास कुछ नौजवान और कुछ बेटियां बाइबल स्टडी के लिए आया करते थे। तो एक बेटी थी, उसे कोई लड़का जो था छोड़ने के लिए आया करता था, लेकिन वो चर्च नहीं आता था। नबी ने उसे यह बात कही कि बेटी, ये लड़का मुझे ठीक नहीं लगता, ये ना तो कभी चर्च आया, ना यहां कभी स्टडी के लिए आया, और ये लगता भी मसीही नहीं है। आप इसके साथ आया ना करें। नबी ने उसे यह बात समझा दी, लेकिन उसने अंधेरे को कबूल किया। किसको कबूल किया? नबी ने कह दिया था कि अगर हम देखें, दुनिया के अंदर दो ही चीजें हैं जो इंसान से मोहब्बत करती हैं। कौन सी हैं? सवाल है, कौन? याद रखिएगा, यह बात खुदा का नबी कहता है कि सबसे पहले क्या है? खुदा मोहब्बत है। उसके बाद आपका वालिदैन है, जो आपसे दिली मोहब्बत करता है। लेकिन आप वालिदैन की परवरिश को देखें, तरबियत को देखें, मोहब्बत को देखें। आधी रात के वक्त भी कोई मसला होगा तो वालिदैन उठ के भागेगा कि नहीं भागता? वो मोहब्बत वालिदैन की देखें। खुदा मोहब्बत है, जो कहता है ना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। जो दुनिया के लोग हैं ये सब फ्रॉड है, चक्कर है, फरेब है। नबी ने कहा था कि आप बाज आ जाएं, लेकिन क्या हुआ? लव इज ब्लाइंड, इश्क अंधा होता है। याद रखिएगा, शैतान इंसान को अंधा कर देता है। बच्चे मां बाप को भूल जाते हैं। जो बंदा चर्च नहीं आता, मोहब्बत होती है कितनी, 6 माह, साल, 2 साल, और
फिर उस बच्ची का जो अंजाम हुआ जिसने नबी की बात को रद्द किया, तो सड़क छाप समझते हो ना। आज जो उठे थे, परसों उठे, अगले दिन उठे, यही उस बेटी के साथ हुआ। एक वक्त आया, उस लड़के ने उस बेटी को छोड़ दिया और वो सड़कों के ऊपर जो है इस तरह रुल कर मरी। अब पता चला मोहब्बत कैसी थी। मोहब्बत वो होती है जो कभी खत्म ना हो। ते खुदा दी मोहब्बत वेखी जे, असी मर भी जाइए ना फिर भी सानू नहीं छड़दा। असी मर भी जाइए ना, अगर हम मर भी जाएं तो लिखा है ना हमें तूफान उसकी मोहब्बत से जुदा कर सकते हैं, ना तंगियां, ना मुसीबतें, ना मौत। दुनिया की कौन सी ऐसी शय है जो हमें खुदा की मोहब्बत से अलग कर सकती है, क्योंकि खुदा है ही मोहब्बत। खुदा खुद मोहब्बत है और वो चाहता है कि ये बातें आप में हों। ऐसे यीशु मसीह ने कह दिया कि जा अपने मां बाप की क्या कर, इससे तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी, नहीं तो वक्त से पहले ही जाएगा। लोग आजकल मां प्यो समझते कुछ नहीं। साडा जड़ा फैसला बस आमीन कर लो, तो सारी जिंदगी पछताना है। अंधेरा, जो बंदा कभी चर्च नहीं गया, इसीलिए कलाम अक़दस के अंदर लिखा है कि ना हमवार जुए में मत जुतो। अगर एक लड़का मसीही नहीं है, वो कभी खुदा के घर के अंदर ही नहीं आया, अगर एक बेटी ईमानदार है, तो फिर कभी भी उसके साथ उसका रिश्ता ना करे। हमेशा उसके साथ रिश्ता किया जाना चाहिए जो बिल्कुल हम ईमान हो। क्या हो? आज तो बुढ़ी छेती घर गल नहीं मान ली, क्या दिया ना ले, ते फिर अगे की हाल होएगा। खुदा मोहब्बत है, ते मर्द नूं हुक्मरान बनाया गया। याद रखें, आगे बढ़े फिर, क्योंकि खुदा ने आपको नूर बनाया है। आप अपने घराने के लिए भी रोशनी है। यह कैसे हो सकता है कि मैं बाहर मनादी करता रहूं और घर के अंदर अंधेरा हो? इसीलिए तो रसूल कहता है कि खिदमत अपने घर से शुरू कर। जो लोग ये समझते हैं ना, अभी तक तो मैंने गुटखा नहीं छोड़ा, नशा नहीं छोड़ा, बपतिस्मा ले लिया है, फिर भी वही जिंदगी गुजार रहा हूं, तो फिर याद रखें कि शैतान ने आपके ऊपर कटोरा रखा हुआ है। आप वहीं पर ही हैं, बंद हैं। रोशनी जो होती है ना, नजर आती है, चमकती है, लोगों को पता चलता है। असल में जो औरत का जेवर होता है ना, उसका किरदार होता है, याद रखना। और मर्द का भी जो जेवर है वो भी किरदार है। कलाम से अपने आप को संवारे और कलाम से तैयार करें। और तेरी बातें नूर बख्शती हैं। कलाम नूर बख्शता है। पता है, मूसा जब पहाड़ के ऊपर खुदा से मिलने के लिए जाया करता था, तो उसे अपना चेहरा ढांपना पड़ता था, क्योंकि जब वो खुदा की हजूरी से आता था, लिखा कि उसके चेहरे पर इतना नूर होता था, कोई ताब नहीं ला सकता था। आप खुदा के हजूरी के अंदर बैठे होते हैं। अगर ये रोशनी आपके अंदर है, क्योंकि उसने कहा तुम दुनिया के क्या हो, अगर आप उसके साथ रहते हैं तो फिर नूर में से नूर निकलना चाहिए, नूर नजर आना चाहिए, नूर नजर आना चाहिए। कैसे नजर आएगा फिर? इसीलिए कलाम अक़दस के अंदर लिखा कि ना हमवार जुए में, ये एक सबक है आज की नौजवान बेटियों के लिए, उन लोगों के लिए भी, ठीक है, जो आज की मोहब्बत को देखते हैं और मां बाप को भी रद्द कर देते हैं और अपने खुदा को भी रद्द कर देते, जिंदगियों को बचा रहे हैं। आप कितनी जिंदगियों की फिक्र करते हैं? यही नहीं कि बस मैंने निजात पा ली है, मैंने तौबा कर ली है, दूसरों की फिक्र करने लग जाए। कहीं तरीकी नमक
कोई तरीके में ना रह जाए, अंधेरे में ना रह जाए, कोई गुमराह ना रह जाए, बल्कि ये रोशनी लोगों तक लेकर जाए। और रोशनी क्या है, नजर आ रहा है आपको? पता है, एक शख्स था, विलियम ब्रनम उसके बारे में बताता है कि रात के वक्त वो आया और उसने अपनी जैकेट तारी और तार कर वहां पर लटका दी और लाइट ऑफ की और वो बेड पर लेट गया। रात को उसकी आंख खुल गई और वो सारी, जब देखे थोड़ी देर बाद वो जैकेट की तरफ ऐसे ही लगे जैसे कोई आ रहा है। वो सारी रात जैकेट से डरता रहा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठ के लाइट जला ले। वो जब देखे बस जैकेट की तरफ, अंधेरा था ना, वो सारी रात डरता ही रहे, खौफ में रहा। लेकिन देखिएगा, जब सुबह 5 बजने वाले थे, उसने हिम्मत कर करके लाइट का बटन दबा दिया। देखा तो ये तो मेरी जैकेट थी जो मैंने तारी थी और उसी से मैं रात को डरता रहा हूं। तो बहुत से लोग हैं जो आज भी इब्लीस से डरे हुए हैं, अंधेरे के अंदर डरे हुए हैं। लेकिन वक्त के पैगाम को जानिएगा, खुदा का बंदा, खुदा ने अपने नबी को भेजा है जिसने आकर जो है लाइट का बटन दबा दिया है इस जमाना के अंदर, और वो रोशनी आज हमारे हाथों में है। खुदा का कलाम रोशनी है। अगर अंधेरे में चलोगे तो ठोकर खाओगे। तो यहां पर फिर देखिएगा, वो जो रोशनी थी, जो इस जमाने का पैगंबर था, उसने क्या किया? उसने ये बटन दबा दिया और हमें पता चल गया है कि खुदा के कलाम के भेदों के बारे में। और ये रोशनी ये है, नजर आ रही है रोशनी। लोग कहते हैं कि ये एक आदमी की तस्वीर है। लोग इस तस्वीर को देखते हैं, हम इसको देखते हैं, पिलर ऑफ द फायर को, जो 1950 के अंदर खुदा ने खुद अपने नबी के साथ बनवाई, और ये पूरी दुनिया के ऊपर मौजूद है। ये कोई पहेली नहीं है, बाइबल में से उसकी खिदमत को साबित किया गया है। और जब जून के महीना के अंदर 4000 शख्सों को, लोगों को, जब विलियम ब्रनम बपतिस्मा दे रहा था, तो दिन 11 बजे आसमान से एक रोशनी उतर आई और उसने ऐलान किया। जब उस 17वें शख्स को बपतिस्मा दे रहा था, तो उसने ऐलान किया कि जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पैगाम मेरी पहली आमद के लिए था, तेरा पैगाम जो होगा वो मेरी दूसरी आमद के लिए होगा। तो फिर देखिए, अब बत्ती का बटन ऑन हो चुका है। जो लोग रोशनी में आना चाहते हैं वो अब आ जाएं, क्योंकि वहां पर कहा गया है कि क्या तुम नूर हो। आपको नूर में रहने के लिए बनाया गया है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम दुनिया के क्या हो। तो फिर नूर में चलेंगे, कलाम की रोशनी में चलेंगे, ना कि तरीकी में, ना कि अंधेरे में इधर उधर भटकते रहेंगे, बल्कि कलाम को देखेंगे। यह रोशनी है, हम इससे दाएं बाएं मुड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये भेद खुल चुके हैं। यह रोशनी है। जिस तरह सौल के ऊपर यह मकाशवाजार हुआ था जब उसका उस रोशनी के साथ सामना हुआ। तो अगर इस पिलर ऑफ द फायर पर हम गौर करें, इसकी लाइफ हिस्ट्री पर अगर हम गौर करें, तो यही आग का सतून, यही खुदा का फरिश्ता सारी जिंदगी विलियम ब्रनम के साथ साथ रहा, और जिसने अजीब तरीकों से अपने नबी की खिदमत को साबित किया कि यह जो पैगाम दे रहा है उसका नहीं है, बल्कि उस नूर का है जिसने दुनिया को बनाया है। जब रूल कुदस आएगा तो क्या होगा? तुम कुव्वत पाओगे। यह वही नूर है जो पेंतिकोस्त के दिन आया था। तो वो कौन था? यीशु था। 120 की जमात के अंदर नूर नजर आ रहे, आग की सी फटती जबानें, इमाल की किताब के अंदर आपको मिलेगा।
तो फिर देखिएगा, ये नूर यीशु ही है जिसने दुनिया बनाई है, और उसने आपको कहा कि तुम दुनिया के उसकी गैर मौजूदगी में, अब वो बदन की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, बल्कि नूर की सूरत में है, रूह कुदस की सूरत में है, और वही हमारे अंदर चमकना चाहता है। ये रोशनी लोगों के सामने चमके, ताकि लोग जो है क्या करें, इस रोशनी में चले। सो खुदा ये चाहता है कि आज के इन चंद बातों पर आप अमल पैरा हों और वक्त के पैगाम को जानें, खुद तहकीक करें, बाइबल में से ढूंढें क्या ये बातें ऐसे ही हैं। सुनी सुनाई बातों पर बिलीव ना करें, बाइबल पर बिलीव करें, यह सबसे बढ़ के है। और खुदा ये चाहता है कि आप इस रोशनी में चलें जो आखिरी वक्त के पैगाम खुदा ने अपने नबी के वसीला दिया है, और उसने उस बटन को दबा दिया है ताकि आप इस रोशनी में आ जाएं। ठीक है, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम दुआ करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे।